वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री बालकृष्णाय नमः। चलिए आप लोग टाके 2 मिनट टाके आपके भी हैं पूरा ला है पूरा ला पीछे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशे विभूषितकरान्नवनीलदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीबालकृष्णाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमा इवानि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। श्रीबालकृष्णाय नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि दधि पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं ईशान्यखाडा भूमैखाडा सर्वलोकं मैखाडा। ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरम्। यहाँ पे लगा दीजिए। अस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है हरिवार
गोविन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन करो नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय आज के आनंद की सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने इस अपावन जिह्वा को पावन बनाते हैं और आज हम सब लोग मिलकर मधुराष्टकम का गान करते हैं। कल भगवान प्रकट हो गए और भगवान जब प्रकट हो गए ना तो उनका सब कुछ मधुर ही है। भगवान का सब कुछ मधुर है। क्या क्या मधुर है मधुराष्टकम के माध्यम से हम लोग बोली बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्।
मधुर है। परम मंगलमय पावन आज के चतुर्थ दिवस, आज के पंचम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में बालकृष्ण कन्हैया लाल व उनकी वांगमय प्रतिमूर्ति शब्द मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए हमारे समुपस्थित बैठे हुए सभी भक्तानुरागी भक्त वृंद, हमारे आज परम पूज्य बाबा भी पधारे हैं, उनका आशीर्वाद मिला और सभी हमारे चाचा लोग, भाई लोग, माताओं में हमारी सभी भाभियां लोग, बहनें लोग और सासू माँ, देखिए ये दिनारा से चलती, इतनी भक्तानुरागी हैं कि भागते हुए दिनारा से चल के प्रतिदिन आती हैं और प्रतिदिन जाती हैं। भक्त देखिए, भक्त ऐसा होना चाहिए। तो मैं भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबके यहाँ और सबके घर में सुजस यश कीर्ति और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें भगवान। और जिसके जो श्रद्धा हो, जो मन के अंदर श्रद्धा हो, जो जिस श्रद्धा से, जिस भाव से कि भगवान के चरित्रामृत कथा का पान करेगा, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये एकदम अटूट विश्वास रखना है भगवान में, क्योंकि इस कथा से अनेक अनेक पतितों का भी तरण तारण हो जाता है। जो हमारे पूर्वज, क्योंकि ऐसे शुभ लक्षण का, शुभ अवसर का हमारे पूर्वज बड़ी जोर शोर से प्रतीक्षारत रहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा दीपक हो जो पूरे कुल की रक्षा कर दे। तो ऐसे कुल के दीपक हमारे परीक्षित श्री मान जय प्रकाश भैया, इनके बड़े भाई श्री उमेंद्र भैया और इनका पूरा परिवार, चंद्रमा भैया और राम बाबू भैया, सब लोग पूरा परिवार बड़ी तन्मयता से सब लोग लग के और इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और आज हम लोग देखते देखते भगवान के अनुग्रह से आज पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे और कल भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ। खूब हम लोग धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव को मनाए और आज फिर कथा वहीं से, गोकुल से ही प्रारंभ होगी कथा, क्योंकि भगवान गोकुल में आ गए और जन्मोत्सव बन गया। लेकिन अब जब भगवान गोकुल में आए तो वहां का परिदृश्य का था, वहां का दृश्य का था। आइए हम लोग शरीर से यहाँ रहें और मन से कहाँ पहुंचे? गोकुल। तो गोकुल में हम लोग पहुंचते हैं और गोकुल में क्या होता है देखा जाता है। बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो गोकुल में ये स्थिति हुआ कि जैसे ही सब लोग सुने कि 90 साल के डोकरो नंद बाबा को लल्ला भयो और नंद रानी यशोदा मैया को छोरा भयो, तो जो जहां से सुनता था भागे दौड़े चले आता था। क्यों? बधाइयां देने और बधाइयां लेने। लेकिन साथ में जब लोग आते थे तो खाली हाथ कोई नहीं आता था। कोई दही लेकर आता था, कोई दूध लेकर आता था। जो जिसके पास जो सामग्री उपलब्ध थी वो ले लेके आता था, क्योंकि भाई आएंगे लोग बाग जुटेंगे तो कुछ हम लुटाएंगे, लूटेंगे, दोनों काम होगा। जैसे कल यहाँ भी हुआ ना, हम लोगों को भी मिला और इधर से भी जो प्रसाद स्वरूप में था दिया गया सबको। तो बड़ा अच्छा एक कवि पद में पदावली में लिखे हैं कि गोकुल का परिदृश्य क्या था। अरे नंद नंद जु ग्वालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को विवसाए। अब
नंद बाबा कितने साल के हैं? 90 साल के हैं। लेकिन 90 साल के नंद बाबा को खूब सजा धजा के बढ़िया पहना के कपड़ा और साफा उफा बांध के पगड़ी उगड़ी बांध के, अब नंद बाबा देखने में कैसे लग रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे 16 साल के लड़के। इतना अच्छा श्रृंगार नंद बाबा का कर दिया गया। अब जो जहां से आ रहा है, अब नंद बाबा को पकड़ के नाचवे को कह रहा है कि नंद बाबा नाचो। नंद जू ग्वाल नया पकड़े, कही लोगन नाचन को भी बसाए। गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को, सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद अधिनंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। अब जो दही लेकर आया था नंद बाबा को नाचते हुए देखकर नंद बाबा के ही ऊपर पूरा दही उड़े। अब तो गोकुल को क्या स्थिति हो गई, जब नंद बाबा के ऊपर दही पड़ गई, तब अब एक दूसरे के ऊपर लोग दही दूध डालने लगे। अब दूध दही की बरसात हो गई। जैसे लग रहा है कि नंद भवन भरता चला जा रहा है दूध दही से। और नंद भवन, ऐसा लग रहा है कि नंद भवन नहीं रहा, नंद भवन क्षीर सागर बन गया। गोपी ग्वाल बाल बड़े भाव से लाला को धीरे धीरे पालना में झुलाते जा रहे हैं और मधुमंगल गीत गाते जा रहे हैं। अरे कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झूटा दीजो। अरे कन्हैया झूले पालना, कल एक पद गा लिया जाए। अरे कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना, धीरे झोटा दीजे। कन्हैया झूले पालना, धीरे झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो मैया, धीरे झोटा दीजो। धीरे झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, धीरे झोटा दीजो।
की भीड़ लग गई और नंद बाबा के घर पे सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और नंद बाबा उदार मना से लुटा रहे हैं। लेकिन जानते हैं नंद बाबा तो उदार मना से लुटा ही रहे थे, लेकिन जो पा रहा था वो भी लुटा रहा था। और सब लोग ठुमका मार मार के नाच रहे हैं। और उधर शुकाचार्य जी महाराज नंदोत्सव महोत्सव को 18 श्लोकों में वर्णन करते हैं। देखिए जो सुखदेव जी महाराज हैं ना, परीक्षित महाराज को जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी गुरुदेव, जहां का जैसा प्रसंग होता है उसके अनुसार उनकी शब्द शैली संस्कृत के माध्यम से लिखते हैं। बड़ा ही नंद महोत्सव को अपने अद्भुत संस्कृत के माध्यम से लिखे हैं। आइए 2-3 श्लोक को पढ़ लिया जाए। नंदस्याज्जवोत्पन्ने नंदस्याज्जवोत्पन्ने जाताह्लादो ऐसे 18 श्लोक हैं। हम तीन ही पढ़े, लेकिन मानो उस 18 श्लोक के माध्यम से सुखदेव बाबा कहना चाहते हैं कि वही 18 श्लोक कृष्ण के नंदोत्सव का 18,000 श्लोकों में हम परिवर्तित कर दिए। और ये 18,000 श्लोकों का परम पावन संहिता का गायन कर रहे हैं 18 श्लोकों के माध्यम से। जानते हैं विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण स्वस्त्ययन स्वस्ति मंत्र होता है और स्वस्ति वाचन होते हैं, जात कर्म संस्कार होते हैं, सब विधिवत संपन्न होते हैं। 2 लाख गैया दान देते हैं बाबा, और वो भी 2 लाख गैया ऐसे नहीं, पूरा समलंकृत करके उनको अलंकार से युक्त करके गैया का दान देते हैं। और 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत बनाते हैं, किस चीज के? अन्न के।
और 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत अन्न के बनाकर। देखिए बाबा के यहाँ अकेले 9 लाख गैया थी और बड़े बड़े पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट करते हैं। गोपी जो ग्वाल बाल, अब तो ये बात केवल गोकुल में नहीं, पूरा ब्रज 84 कोस में है। और ये पूरे ब्रज 84 कोस में हल्ला हो गया कि नंद बाबा को डोकरो है। अब तो जब डोकरा गया, जो सुनता जहां पे भाग के दौड़े चले आ रहा था। अब गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। अब अरे भैया तेरो लाला 1000 वर्ष जिए और हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। अब नंद भवन क्षीर सागर सा दृष्टिगोचर हो रहा है और नंद बाबा को आज जो हाथ लग रहा है वही लुटा दे रहे हैं। और नंद बाबा ही अकेले नहीं लुटा रहे हैं, यशोदा मैया भी लुटा रही हैं। और जो पा रहा है वो भी अपने पास नहीं रखा है, वो भी लुटा दे रहा है। एक दूसरे को सब लोग लुटा रहे हैं। और उसी में जो सखियां गोपियां ब्रज की जुटी, गोपियां गीत गा रही हैं। क्या गीत गा रही हैं? आइए एक गीत गा लिया जाए, उसके गीत के बाद फिर कथा में आगे हम बाल लीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन खूबसूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन खूबसूरत हो। हे राजा जी, अरे हे राजा जी अधिकारी ब्रज की गोपी की पत्नी थी आ गई। तू क्या कह रही है? अरे हमारा जनाता बबुआ सीएम हुई है, अरे नानाई तो डीएम हुई है हो। अरे हमारा जनाता बबुआ सीएम हुई है, नानाई तो डीएम हुई है हो। हिलना
वाली आ गई, वो भी लेक्चरर थी। अब वो कह रहे कि ना ना बबुआ ही ना हुई, हम क्या हुए भाई? अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, अरे मेयर लंदन सिटी के न हो। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के हो। अरे ललना, अरे ललना, अरे होम से कर रिकवर में अपना कलयुग का गावत आला जा तो हम सोहर, अरे त्रेता युग का द्वापर का सोहर गावा जा। तो कहल के अच्छा बाबा तब तो वहीं गा दो, तो बाबा गावता ना, अरे बबुआ हमार महाराज हुई है हो, अरे राजा धीराज हुई है हो। अरे महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ललना, अरे ललना, अरे ललना ठाकुर में हीरा सोकराज हुई, हीरा वांग ताज हुई हो। ललना ठाकुर में हीरा सोकराज हुई, हीरा वांग ताज हुई हो। ललना ठाकुर में हीरा सोकराज हुई, हीरा वांग ताज हुई हो। अरे कुछ हमरो सुन ल जा, हमहू गावत नहीं तो अच्छा बाबा साधु बाबा आपू गा दे। साधु बाबा गावत आनंद, अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, अरे राजा जी ऐसन दानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। अरे ललना, अरे ललना, हे ललना और
लेना देना सब हो ही रहा था, तब तक नंद बाबा को अचानक याद आ गई कि समय बीत गया, हम टैक्स नहीं दे पाए हैं। किसका टैक्स? तो कंस को टैक्स देते थे। टैक्स दिया जाता है ना, इनकम टैक्स, हम लोग इनकम करते हैं। तो नंद बाबा टैक्स देने जाते थे कंस के पास मथुरा। अब नंद बाबा मथुरा चल दिए टैक्स देने के लिए। इधर नाच गाना हो रहा था। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। अब देखिए, नंद बाबा कर देने मथुरा गए, लेकिन मथुरा जाते समय जब मथुरा में प्रवेश किए तो सबसे पहले कौन मिले? वसुदेव जी मिले। नंद बाबा से और वसुदेव जी का हाल चाल होता है, क्योंकि बड़े मित्र थे, परम मित्र थे लोग। अब तो नंद बाबा को पता है कि वसुदेव जी के जितने पुत्र थे दुष्ट कंस मार दिया है, लेकिन नंद बाबा की हिम्मत नहीं पड़ती है पूछने की। और इधर वसुदेव जी को भी पता है कि हमारा ही पुत्र नंद भवन में नंद का लाला बन के खेल रहा है, लेकिन वसुदेव जी भी नहीं पूछते हैं कि क्या हाल चाल है। लेकिन एक बात वसुदेव जी कहते हैं कि और हाल चाल बताओ, ठीक ठाक हाल चाल है ना? हाँ, कहीं देखो, तुम तो जानते ही हो कि मैं पक्को ज्योतिषी हूँ, तो बताओ, देखो हमें लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी कर चुकाकर और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम गोकुल चले जाओ। ठीक है, आप जैसा कहते हैं। अब इधर वो कर चुकाने चले गए और उधर क्या हुआ? गोकुल में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसुश्चार निघ्रन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। पूरे ग्राम में, मथुरा के अगल बगल जितने गांव थे और जितने गांव में 6 दिन के बालक पैदा हुए थे, घूम घूम के सारे बालकों का स्तनपान करा करा के उनको मार दिया, क्योंकि कंस का आदेश था। और अब गोकुल में पहुंची पूतना। जब पूतना गोकुल में पहुंची तो वहां देख रही है कि यहाँ तो नाच गाना हो रहा है। और धीरे से ये भी खूब सुंदर युवती का वेश बनाकर और प्रविष्ट कर गई नंद बाबा के भवन में। जब प्रविष्ट कर गई, सारी गोपियां, सारी ब्रजांगनाएं देख रही हैं, तो मन में विचार करें कि आज तक तो इस गोपी को हम लोगों ने कभी देखा नहीं। हो सकता है कोई नई नवेली गोपी होगी, बहुरिया होगी, आज नई नई घर से निकली होगी, इस वजह से इसको हम लोग पहचान नहीं रहे हैं। पहुंचती है, हमारे कन्हैया पालना पे लेटे हुए हैं और पालना झूला झूल रहा है। दूर से ही हमारे जब कन्हैया पूतना को आते हुए देखे तो कहे कि अच्छा मौसी जी आ रही हैं, और कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब यहाँ बड़ा अच्छा भाव विद्वान लोग देते हैं कि पूतना को देखकर कन्हैया अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। तो सबसे पहला भाव समझिए कि कन्हैया आंख इसलिए बंद कर लिए, मन ही मन विचार करने लगे कि वाह, मैं तो आया ब्रज में कि मक्खन मिश्री खाऊंगा, और ये आते ही पहले सबसे पहले हमें विष पिलाएगी। मक्खन मिश्री को का कहे विष पिलाएगी, नेत्र बंद कर ली। दूसरा भाव कि अगर भगवान नेत्र खोल के देख ही देते उसको तो उसका तुरंत मोक्ष हो जाता। जो वो माया के शरीर में आ रही थी, उसका माया का शरीर छूट जाता, पूतना का देह हो जाता। सब लोग पहचान जाते कि नहीं ये पूतना है, राक्षसी है, इसलिए आंखों को बंद कर दिए।
तीसरा भाव, आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके भोले बाबा से मना रहे थे कि हे भोले बाबा, ये तो विष पीना आपका काम है, हमारा थोड़े ही काम है, देखना अब तुम संभालना भोले बाबा। चौथा भाव, नेत्र बंद करके जब कोई भी श्री गणेश होता है तो गणेश जी का ध्यान किया जाता है, तो संत लोग विद्वान लोग भाव देते हैं कि नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, नाना तरह के भाव। यशोदा मैया आई तो यशोदा मैया भी उसको नहीं पहचान रही। यशोदा मैया मन ही मन सोचती हैं कि अगर मैं पूछूंगी कि तू किस गांव से आई हो, कहाँ से आई हो, तो थोड़ा सा इस उत्सव में होगा कि देखो ये पहचान नहीं। यशोदा मैया ने सोचा कि हो सकता है कि कोई देवलोक से ही देवी बनकर आया हो। कहती हैं कि तुम यहीं बालक के पास खड़ी रहो और मैं तुम्हें जलपान के लिए घर के अंदर जाती हूँ, कुछ लेके आती हूँ। और जैसे ही यशोदा मैया ने घर के अंदर गया कुछ मीठा उठा लाने के लिए, और इधर मौका पाकर पूतना तत्क्षण छोटे से नन्हे से 6 दिन के कन्हैया को पालने में सोया हुआ कन्हैया को उठाकर अपने गोद में ले लेती है और गोद में लेकर अपना स्तनपान कराने लगती है। अब भगवान भी तो बड़े दयालु, भगवान पहले उसके स्तनों के दूध को पिए और स्तनों को दूध को पीकर उसके बाद विष को पिए। विष को पीने के बाद अब पूतना के प्राण को पीने लगे। जब पूतना